सो अब हमें इसमें निकालना है so we have to find the coordinates of the center of mass. We have to find the coordinates of the center of mass. Center of mass so we have to find the coordinates of the center of mass of this क्या कहते हैं this arrangement. ये जो आपका अरेंजमेंट है इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. ए को माना है ओरिजिन पे, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये होगा, ये आपका वाई हो जाएगा. यही तो है. तो कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास के. दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्ससीएम एंड वाईसीएम. एक्ससीएम का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है. एक्ससीएम इज इक्वल टू हाँ बिल्कुल. सो यहाँ पर अगर हम बात करें, अब यहाँ पे लिखा है वी हैव गॉट 3 आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड मास. इसका मास आप m ले लो, इसका भी मास m हो गया, इसका भी मास आप n मान लो. अच्छा लेंथ क्या है इसकी 2 पाई है, तो इसकी तो लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक जो 2 पाई हो गया. ए बी इज इक्वल टू 2 पाई. ए बी कितना हो गया 2 पाई. ठीक है. और नाउ ये अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ अगर आप ये यहाँ से ए बी 2 पाई हो गया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट क्या आएगा वो पाई हो जाएगा. इस रॉड का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा पाई हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा पाई 0. ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है. ठीक है. सर ये पाई 0 कैसे हुआ? भाई देखो ये लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 2 पाई. ये तो ये रॉड है. नाउ दिस इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस. जो एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन है, तो अगर ये 2 पाई है तो ये सेंटर पे ले लिया मैंने इसके. ये लेंथ जो टोटल कितनी है, ये तो 2 पाई है ना. अब नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड विल बी एट इट्स सेंटर, एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, पाई 0 पे आएगा रॉड का. So center of mass is the point where all the mass of that particular object is concentrated. अच्छा अब यहाँ पे so now we have to find the value of the center of mass of this arrangement. अब कैसे निकालेंगे इसका, पहले आप देखो इसका ये वाली जो रिंग है इसका मास तो m है, इसका भी मास m ले लो, इसका भी मास m है, तो इसका भी मास m हो जाएगा. ठीक है. तो मास इसका मैंने m ले लिया. सो इसका इंटू क्या करूंगा मैं 0. ये 0 हो जाएगा. अब चलते हैं रॉड के ऊपर. रॉड का भी मास m है, m पाई प्लस इसका भी m हो गया 2 पाई हो जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट क्या इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 आएगा, सॉरी 2 पाई हो जाएगा. हो जाएगा नहीं हो जाएगा. सो इसको हाँ तो डिवाइडेड बाई क्या होगा m प्लस m विच इज इक्वल टू 3m. सो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका m, ये आपका कैंसिल हो गया, ये m पाई और ये आपका हो गया 3 पाई m डिवाइडेड बाई 3m. m और m कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा. सो एक्ससीएम इज इक्वल टू पाई. एक्ससीएम की तो वैल्यू आ गई आपकी पाई. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाईसीएम. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस जगह पर एक्ससीएम इज इक्वल टू पाई. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वाईसीएम. ठीक है, वाईसीएम निकालते हैं. तो वाईसीएम कितना होगा
m, इसका y कितना हो रहा है? फिर 1 आ रहा है। देखो ये दिस 2 पाई को जो है हमने सर्किल में बना दिया है। 2 पाई हो जाएगा ना, circumference equal to हाँ, 2 तो पाई। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई, r विल बी इक्वल टू 2 पाई। तो r की वैल्यू हो गई 1 आ गया। तो हाँ, r की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके ये आपका जो रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपका हो गया 1, ये 1 हो गया। सो m इंटू m into 1। 1, ठीक है। इसका जो ये जो रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास इस रिंग का इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, ठीक है। और इस रॉड का भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो इसका जो है वाई सी एम विल बी इक्वल टू m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा रॉड का 0 प्लस m into 1 ये हो जाएगा m इंटू 1, अपॉन 3 है। ठीक है। ये हो गया अपॉन 3 m। तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2m, 2m बाई 3m है ना, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ठीक है। सो वाई सी एम की वैल्यू आपकी आ गई। सो दी हाँ, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो गए? सर ये हो गए पाई कॉमा 2/3। हाँ, तो ये हो जाएंगे आपका दैट इज एक्सियम इज पाई, एक्सियम इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3, है ना। तो यही हमको निकालना था। आई थिंक वी वर सपोज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरेंजमेंट। सो ये आंसर है आपका। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में, देखो एक बार चेक करो कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास। आई थिंक ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ठीक यही होगा आपके पास। देख एक बार चेक कर लीजिए आप।